हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं क्लास 2 के बच्चों को हिंदी के व्याकरण में लिंग टॉपिक यानी कि जेंडर टॉपिक बच्चों को कैसे समझाया जाता है और किन किन वर्कशीट से आप बच्चों की इस पे प्रैक्टिस करा सकते हैं। वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो अदर पेरेंट्स के साथ शेयर जरूर करें। बच्चों को क्लास 2 में हिंदी के व्याकरण में लिंग पढ़ाया जाता है। लिंग का मतलब इंग्लिश में जैसे हम बच्चों को जेंडर बताते हैं ना, उसी को हिंदी में हम लिंग कहते हैं। तो ये आप बच्चों को कैसे समझा सकते हैं ये देखते हैं। सबसे पहले बच्चों को इसकी परिभाषा यानी कि डेफिनेशन बताएं। जैसे कि लिंग किसको कहते हैं? जिन शब्दों से पुरुष या स्त्री जाति का बोध हो उन्हें लिंग कहते हैं। यानी कि जिन शब्दों से हमें पुरुष यानी कि मेल और स्त्री यानी कि फीमेल, मेल और फीमेल का पता चले ना, उसे ही हम लिंग कहते हैं यानी कि जेंडर कहते हैं। ये आप बच्चों को समझाएं। अब बच्चों को बताया जाता है कि लिंग दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है स्त्रीलिंग यानी कि फीमेल जेंडर और एक होता है पुल्लिंग यानी कि मेल जेंडर। अब स्त्रीलिंग क्या होता है? स्त्रीलिंग वो शब्द होते हैं जिससे कि हमें स्त्री जाति का पता चले। जैसे कि देखिए, लड़की, माता, बेटी, गाय, घोड़ी, नानी, ये जितने शब्द है ना, ये सब स्त्री जाति से रिलेटेड है ना, इसीलिए ये स्त्रीलिंग वाले शब्द हो गए। अब बात करते हैं पुल्लिंग की। तो पुल्लिंग कौन से शब्द होते हैं? पुल्लिंग वो शब्द होते हैं जिससे हमें पुरुष जाति का पता चले। जैसे कि देखिए, लड़का, पिता, बेटा, बैल, घोड़ा, नाना, ये सारे पुरुष जाति के रिलेटेड वर्ड है ना, पुरुष जाति को बोध करते हैं ये सारे शब्द, इसीलिए ये पुल्लिंग शब्द कहलाते हैं। तो इस तरह से बच्चों को बताया जाता है। आप बच्चों को जरूर बताएं कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग क्या होते हैं और कौन से शब्द होते हैं स्त्रीलिंग और पुल्लिंग वाले, और इस तरह से बच्चों को आप लिंग की परिभाषा समझाएं। एक बार बच्चों को आप लिंग समझा दें तो बच्चों को इस पे अच्छे से प्रैक्टिस करने के लिए कुछ प्रैक्टिस वर्कशीट बना के दें। जैसे देखिए, यहाँ पे पहला जो प्रश्न है वो है, नीचे दिए गए शब्दों को चुनकर सही जगह लिखें। यहाँ पे बच्चों को कई सारे शब्द दिए गए हैं, इसमें से बच्चों को चुनना है शब्दों को और उन्हें सही जगह पे, यानी कि जो शब्द स्त्रीलिंग वाले हैं उन्हें स्त्रीलिंग की जगह पे लिखने हैं और जो शब्द पुल्लिंग वाले हैं उन्हें पुल्लिंग के जगह पे लिखना है। जैसे देखिए, पहला कौन सा शब्द है? ये है बैल। तो बैल कौन सा शब्द है? स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? तो पुल्लिंग शब्द है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे बैल, इस तरह से। नेक्स्ट देखिए, सहेली। सहेली स्त्रीलिंग शब्द है। जब लड़की की फ्रेंड को हम हिंदी में क्या कहते हैं? सहेली। तो ये हो गया हमारा स्त्रीलिंग शब्द, तो यहाँ लिख देंगे। उसी तरह से देखिए, चिड़ा। चिड़ा क्या है? पुल्लिंग शब्द है, इसका स्त्रीलिंग होता है चिड़िया, तो चिड़ा हो गया हमारा पुल्लिंग शब्द, तो हम चिड़ा को यहाँ लिख देंगे इस तरह से। नेक्स्ट देखिए, महारानी। महारानी क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है ना, क्योंकि ये एक स्त्री जाति का बोध कर रहा है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे महारानी, इस तरह से। उसी तरह से नेक्स्ट देखिए, भाभी। भाभी भी क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है ना, तो हम यहाँ लिख देंगे भाभी, इस तरह से। नेक्स्ट देखिए, चूहिया। चूहिया क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। चूहा पुल्लिंग हो जाएगा, चूहिया क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे। कुत्ता। कुत्ता क्या है? पुल्लिंग शब्द है, तो इसे हम कुत्ता पुल्लिंग शब्द की जगह पे लिख देंगे। उस तरह से नेक्स्ट है पोती। पोती क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है ना, तो हम यहाँ लिख देंगे पोती, इस तरह से। नेक्स्ट देखिए, सिंह। सिंह क्या है? शेर को हम सिंह बोलते हैं ना, तो ये हो जाएगा पुल्लिंग शब्द, तो हम यहाँ लिख देंगे इस तरह से। उसी तरह से नेक्स्ट है धोबी। धोबी क्या है? पुल्लिंग शब्द है, तो हम पुल्लिंग वाली जगह पे लिख देंगे। तो इस तरह से बच्चों को ना आप कई सारे शब्द दे सकते हैं और उन्हें खुद से पहचानने के लिए दे सकते हैं कौन से स्त्रीलिंग है और कौन से पुल्लिंग, और इस तरह से लिखने के लिए दे सकते हैं। इस तरह से बच्चों को आप कई सारे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के शब्द सिखा सकते हैं और प्रैक्टिस करा सकते हैं। अब ये है दूसरा प्रश्न, यहाँ लिखा है मिलान करें। तो यहाँ पे बच्चों को एक तरफ पुल्लिंग के शब्द दिए गए हैं और दूसरी तरफ स्त्रीलिंग के शब्द दिए गए हैं। यहाँ पे बच्चों को मैच करना है, यानी कि मिलाना है पुल्लिंग के शब्द को स्त्रीलिंग के साथ। जैसे देखिए, पहला है मोर। तो मोर पुल्लिंग शब्द हो गया, इसका स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? मोरनी, तो हम इसके साथ इसे मिला देंगे। इसी तरह से पति। पति का स्त्रीलिंग शब्द क्या हो जाता है? पत्नी, तो हम इसे मिला देंगे। नेक्स्ट देखिए, गायक। गायक पुल्लिंग शब्द है, इसका स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? गायिका, तो इसे यहाँ मिला देंगे। नेक्स्ट देखिए, हाथी। हाथी पुल्लिंग शब्द है, इसका स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा हथनी। उसी से बूढ़ा। बूढ़ा का स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा बुढ़िया। उसी से देव। देव का स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा देवी। नौकर, नौकरानी। तो इस तरह से बच्चों को आप मिलान करने के लिए भी दे सकते हैं और काफी आसानी से बच्चों को स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के शब्द सिखा सकते हैं। अब ये है
तीसरा प्रश्न यहाँ लिखा है शब्द चुनकर खाली स्थान पर लिखो। तो यहाँ पे बच्चों को कुछ वाक्य दिए गए हैं जिसमें बच्चों को रिक्त स्थान दिए गए हैं। बच्चों को शब्दों को चुनना है और उस रिक्त स्थान में लिखते हुए बच्चों को वर्कशीट को कंप्लीट करना है। जैसे देखिए पहला है रोहन रोज स्कूल डैश है। तो यहाँ है जाती है या जाता है। तो रोहन तो पुल्लिंग शब्द है ना, इसीलिए हम यहाँ लिखेंगे जाता है। तो हम यहाँ लिख देंगे रोहन स्कूल जाता है। इस तरह से बच्चों को समझाएं। उसी से देखिए नेक्स्ट देखिए सीमा हंस ड्रेस है। तो यहाँ है रहा है या रही है। तो सीमा क्या है, स्त्रीलिंग है ना, तो हम यहाँ लिखेंगे रही है। सीमा हंस रही है। उसी से नेक्स्ट देखिए गाय दूध डैश है। देती है या देता है। तो गाय तो स्त्रीलिंग है, इसीलिए गाय दूध देती है लिखेंगे हम यहाँ पे इस तरह से। नेक्स्ट देखिए इमली डैश है। खट्टा है या खट्टी है। तो इमली क्या है, इमली एक स्त्रीलिंग शब्द है, तो यहाँ पे हो जाएगा इमली खट्टी है। तो हम यहाँ लिख देंगे इमली खट्टी है। नेक्स्ट देखिए गुड़िया बहुत डैश है। प्यारा है या प्यारी है। तो गुड़िया भी स्त्रीलिंग शब्द है, इसीलिए हम यहाँ लिखेंगे गुड़िया बहुत प्यारी है। इस तरह से बच्चों को समझाएं। उसी से देखिए नेक्स्ट है टेबल पर किताब डैश है। रखा है या रखी है। तो टेबल पर किताब क्या है, एक पुल्लिंग शब्द हो गया, तो इसीलिए यहाँ पे हम लिखेंगे टेबल पर किताब रखा है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे रखा है। तो इस तरह से बच्चों को अगर स्त्रीलिंग और पुल्लिंग समझा दे तो आपको इस तरह से वर्कशीट देनी है। बच्चों को इस तरह से क्लासेस में समझाया जाता है। आप इस तरह से बच्चों की प्रैक्टिस करा सकते हैं। अब ये है चौथा प्रश्न। यहाँ लिखा वाक्यों को पढ़कर सही लिंग वाले शब्द पर टिक का निशान लगाएं। तो देखिए यहाँ पे कुछ वाक्य दिए गए हैं, इसे बच्चों को पढ़ना है और जो सही लिंग वाले शब्द है ना उसे बच्चों को समझते हुए टिक का निशान लगाना है। जैसे देखिए पहला है शेर और शेरनी जंगल का राजा है। तो जंगल का राजा कौन होता है, शेर होता है ना, तो इसे हम टिक कर देंगे इस तरह से। नेक्स्ट देखिए नानी या नाना जी बाहर घूमने जा रही हैं। तो यहाँ पे लिखा है जा रही हैं, यानी कि यहाँ पे स्त्रीलिंग शब्द की बात की जा रही है। तो नानी जी बाहर घूमने जा रही हैं, इसलिए नानी को हम टिक करेंगे। नेक्स्ट देखिए पेड़ पर बंदरिया या बंदर बैठा था। तो यहाँ पे बैठा था बोला जा रहा है, यानी कि कोई पुल्लिंग वाला शब्द होना चाहिए, इसीलिए पेड़ पर बंदर बैठा था, तो इसे हम टिक कर देंगे। नेक्स्ट देखिए किशन मेरा बहन या भाई है। तो किशन क्या है, एक लड़के का नाम है, यानी कि पुल्लिंग शब्द है, इसीलिए किशन मेरा भाई है। इस तरह से बच्चों को समझाएं। उसी से नेक्स्ट देखिए रीमा या सोहन खाना बना रही हैं। तो यहाँ पे बना रही हैं बोला जा रहा है ना, यानी कि किसी स्त्री जाति की बात की जा रही है। तो यहाँ पे रीमा स्त्रीलिंग शब्द है ना, इसे हम टिक कर देंगे। उसी से नेक्स्ट है सेठ या सेठानी दुकान गए हैं। तो दुकान कौन गए हैं, सेठ गए हैं, तो हम सेठ को टिक कर देंगे। तो इस तरह से बच्चों को जब आप लिंग समझा देना तो इस तरह की वर्कशीट बच्चों को जरूर दे, जिससे कि बच्चों को समझने में और आसानी हो लिंग, अलग अलग स्त्रीलिंग और पुल्लिंग वाले शब्द। तो इस तरह से भी बच्चों को आप लिंग की प्रैक्टिस करा सकते हैं। अब ये है पांचवा प्रश्न। यहाँ लिखा है लिंग बदलकर वाक्यों को पुनः लिखो। तो यहाँ पे बच्चों को कुछ वाक्य दिए गए हैं, इसमें बच्चों को क्या करना है कि इन वाक्य के जो लिंग है ना उसे बदलकर बच्चों को वाक्यों को दोबारा लिखना है और वर्कशीट को कंप्लीट करना है। जैसे देखिए पहला यहाँ पे वाक्य है राजा महल में रहता है। तो इसको हम लिंग बदलकर लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे, राजा का हो जाएगा रानी, तो हम यहाँ लिखेंगे रानी महल में। अब यहाँ पे रहता है क्योंकि पुल्लिंग शब्द था, अब यहाँ पे हमने स्त्रीलिंग कर दिया, तो यहाँ हो जाएगा रहती है। इस तरह से बच्चों को समझाएं और लिखने के लिए कहें। उसी से देखिए नेक्स्ट देखते हैं मालिन पौधे में पानी दे रही है। तो मालिन एक स्त्रीलिंग शब्द है, इसका हम पुल्लिंग में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, माली। तो माली पौधे में पानी दे रहा है हो जाएगा, तो रहा है हम यहाँ लिख देंगे। इस तरह से बच्चों को समझाएं। उसी से नेक्स्ट देखिए मंदिर में पुजारी प्रसाद बांट रहे हैं। तो यहाँ पे मंदिर में पुजारी एक पुल्लिंग शब्द है, तो इसको हम स्त्रीलिंग में बदल देंगे, तो क्या हो जाएगा, मंदिर में पुजारी का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, पुजारिन। प्रसाद बांट रहे हैं है ना, तो यहाँ पे हम लिख देंगे रही हैं, क्योंकि हम स्त्रीलिंग की बात कर रहे हैं ना। तो मंदिर में पुजारिन प्रसाद बांट रही हैं, इस तरह से लिखना है। उसी से नेक्स्ट देखिए वाक्य है नरेश की पुत्री विदेश चली गई। तो यहाँ पे नरेश की पुत्री बोला जा रहा है ना, तो इसको हम यहाँ पे स्त्रीलिंग शब्द है, तो इसे हम पुल्लिंग में बदल देंगे, जैसे कि नरेश
का, की है ना, तो यहाँ पे हम का लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे की पुत्री बोला जा रहा है, तो हम यहाँ लिख देंगे का पुत्र। पुत्री का पुल्लिंग क्या हो जाएगा? पुत्र। विदेश चला गया। तो इस तरह से बच्चों को जब लिंग समझा दिया जाता है तो इस तरह के वाक्य दिए जाते हैं जिसमें बच्चों को वाक्यों को बदल के, लिंग को बदल के, वाक्यों में के जो लिंग है उसे बदल के पूरा वाक्य पुनः लिखने के लिए कहा जाता है। तो आप इस तरह से वर्कशीट देके बच्चों की इस पे आसानी से प्रैक्टिस करा सकते हैं और बच्चों को बहुत आसानी से लिंग की भी प्रैक्टिस करा सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियोस फ्रेंड्स। आई होप कि आपके बच्चों के लिए ये लिंग हिंदी के व्याकरण से रिलेटेड वर्कशीट काफी हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको बच्चों को लिंग समझाना है तो आप इन वर्कशीट को फॉलो जरूर करें ताकि बच्चे आसानी से लिंग का चैप्टर समझ पाए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो या वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।